नमस्ते, आप सभी का स्वागत है चैनल रूपा मुखर्जी यूजीसी नेट पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल कॉलेज सर्विस कमीशन यानी डब्ल्यूबीसीएससी की असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2026 से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। अगर आपने इस भर्ती के लिए आवेदन किया है या एडिट विंडो के दौरान आपने आवेदन में संशोधन किया है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम 3 मुख्य विषयों पर चर्चा करेंगे। इंटरव्यू कब शुरू हो सकता है? क्या शॉर्टलिस्टिंग होगी? कितनी वैकेंसी आने की संभावना है? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग ने उम्मीदवारों को आवेदन में सुधार करने का अवसर दिया था। यदि आपने आवेदन में सब कुछ सुधार कर लिया है तो आपके लिए चिंता की कोई बात नहीं है। इंटरव्यू के लिए आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है। हालांकि वर्तमान परिस्थितियों और संभावित समय सीमा को देखते हुए माना जा रहा है कि जुलाई से अगस्त 2026 के दौरान दस्तावेज सत्यापन एवं अन्य तैयारियां शुरू हो सकती है। यदि सब कुछ समय पर हुआ तो अक्टूबर 2026 के आसपास इंटरव्यू शुरू होने की संभावना है। ध्यान रखें कि ये आधिकारिक घोषणा नहीं बल्कि वर्तमान स्थिति के आधार पर संभावित अनुमान है। भर्ती प्रक्रिया तेज हो सकती है। पश्चिम बंगाल में उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की कमी को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि इस बार भर्ती प्रक्रिया पहले की तुलना में तेज हो सकती है। यदि सभी प्रशासनिक प्रक्रियाएं समय पर पूरी हो जाती है तो 2027 की शुरुआत तक भर्ती प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरण पूरे होने की संभावना है। अब आते हैं सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न पर। क्या शॉर्टलिस्टिंग होगी? फिलहाल आयोग ने शॉर्टलिस्टिंग को लेकर कोई अंतिम सूचना जारी नहीं की है, लेकिन भर्ती नियम के अनुसार यदि आवेदन की संख्या बहुत अधिक होती है तो आयोग आवश्यकता अनुसार शॉर्टलिस्टिंग कर सकता है। वही यदि आवेदन अपेक्षा से कम होती है तो सभी योग्य उम्मीदवारों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। इसलिए अभी निश्चित रूप से कुछ भी कहना संभव नहीं है। अगर शॉर्टलिस्टिंग होती है तो किन बातों पर ध्यान दिया जा सकता है? मास्टर डिग्री मार्क्स, नेट सेट क्वालिफिकेशन, पीएचडी, रिसर्च पब्लिकेशन, टीचिंग एक्सपीरियंस, एकेडमिक अचीवमेंट्स। हालांकि इन सभी के लिए कितने अंक निर्धारित होंगे उसकी आधिकारिक जानकारी अभी जारी नहीं हुई है। वैकेंसी कितनी हो सकती है? इस समय सोशल मीडिया पर अलग अलग वैकेंसी संख्या बताई जा रही है, लेकिन अभी तक आयोग ने विषयवार एवं श्रेणीवार अंतिम वैकेंसी लिस्ट जारी नहीं की है। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास करने से बचे। केवल आयोग की आधिकारिक सूचना को ही अंतिम माने। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण दूसरी सवाल पर, वैकेंसी कितनी हो सकती है? जैसे कि मैंने पहले ही कह दिया है कि आयोग ने स्पष्ट किया है कि विस्तृत रिक्तियों की जानकारी बाद में प्रकाशित की जाएगी। इसलिए किसी भी वायरल पोस्ट या अफवाह पर भरोसा ना करें। यदि आवेदनकर्ताओं की संख्या बहुत अधिक होती है तो शॉर्टलिस्ट की भी बात हो सकती है। यदि आप वास्तव में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो तैयारी मुझे लगता है कि आप लोगों ने शुरू कर दी है, और जिन लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है उनके लिए एक बात मैं बता देती हूँ कि आप लोग अपने सब्जेक्ट की कोर टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए। यूजीसी नेट सिलेबस को कवर कीजिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी, टीचिंग मेथोडोलॉजी, करंट डेवलपमेंट्स इन हायर एजुकेशन, अपने एकेडमिक प्रोफाइल का आत्मविश्वास के साथ परिचय देने का अभ्यास करें। डेमो लेक्चर की तैयारी भी करें। कई उम्मीदवार केवल सब्जेक्ट नॉलेज पर ध्यान देते हैं, लेकिन इंटरव्यू में आपकी टीचिंग एबिलिटी भी देखी जा सकती है। इसीलिए 5-10 मिनट का डेमो लेक्चर तैयार रखें। ऐसे अभ्यास करें जैसे आप कॉलेज की कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहे हो। स्पष्ट भाषा, अच्छा कम्युनिकेशन और विषय की गहरी समझ सबसे बड़ी ताकत होगी। याद रखिएगा, जैसे आपने एसएलएसटी के लिए तैयारी की थी वैसे आप कॉलेज सर्विस कमीशन के टीमों के लिए तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको याद रखना होगा कि स्कूल के बच्चों को आप अलग तरह से पढ़ाते हैं और कॉलेज के बच्चों को आप अलग तरह से पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को तैयार रखें। अभी से सभी अत्यावश्यक दस्तावेज व्यवस्थित कर ले, जैसे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक की मार्कशीट, ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट, नेट सेट सर्टिफिकेट, पीएचडी सर्टिफिकेट,
रिसर्च पब्लिकेशन प्रूफ, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, पहचान पत्र यानी आईडी प्रूफ। साथ ही सभी दस्तावेज की सेल्फ एटेस्टेड फोटोकॉपी और स्कैन कॉपी भी तैयार रखें। क्या यूपीएससी जैसे इंटरव्यू पैटर्न होगा? इस समय कई तरह के चर्चाएं चल रही है, लेकिन आयोग ने अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक नोटिस जारी नहीं किया है कि यूपीएससी की तरह कोई नया इंटरव्यू पैटर्न लागू होगा या नहीं। इसलिए किसी भी अफवाह पर विश्वास ना करें और केवल डब्ल्यूबीसीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी सूचना का पालन करें। इस समय आपको 3 बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहला, यदि आपने आवेदन में सुधार किया है तो सभी विवरण एक बार फिर से जांच लें। दोबारा शॉर्ट लिस्टिंग की चिंता करने के बजाय अपने एकेडमिक प्रोफाइल और इंटरव्यू प्रिपरेशन पर ध्यान दें। तीसरा, सभी आधिकारिक नोटिस नियमित रूप से देखते रहे ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना छूट ना जाए। आज के वीडियो में हमने इंटरव्यू से जुड़ी संभावित अपडेट, शॉर्ट लिस्टिंग की संभावना, वैकेंसी को लेकर वर्तमान स्थिति, इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, महत्वपूर्ण सुझाव, इन सारी बातों को आज विस्तार से जाना। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन सभी उम्मीदवारों के साथ साझा करें जो डब्ल्यूबीसीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट 2026 की तैयारी कर रहे हैं। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। मैं आधिकारिक जानकारी के आधार पर उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगी। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। नमस्कार।